पिछले कुछ महीनों से संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी हिंसा की वजह से, तो कभी शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर, तो फिर कभी जुमे की नमाज और होली एक दिन होने से। सारा मामला संभल में दो समुदायों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। लेकिन अब फिर से संभल में एक नया मामला आ गया है। मामला चंदौसी नगर पालिका की लगभग 6.5 बीघा जमीन पर मस्जिद और 34 अवैध मकानों का निर्माण कराने वालों को लेकर है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरा मामला समझिए आगे वीडियो से। साथ ही ये भी जानिए कि शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का कितना काम कहां तक पहुंच चुका है। संभल के चंदौसी नगर पालिका जमीन पर 34 मकान बने हुए हैं, जिसमें एक मस्जिद भी है। इनके सभी अभिलेखों की जांच की जाएगी। फिलहाल सभी को नोटिस थमा दिए गए हैं। अभी के लिए अभिलेख जमा किए जा रहे हैं, जिनकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अवैध रूप से बनाए गए मकानों और रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद की पैमाइश के बाद प्रशासन की टीम ने सभी को नोटिस थमा दिए हैं और सबूत पेश करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम भी दिया गया है। हालांकि डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने पूर्व में मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदेश दिया था कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन विक्रय की है या फिर उस पर कब्जा किया है, उसके खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में हलचल सी मची हुई है। जांच पड़ताल के बाद कब्जे की गई जमीन पर बुलडोजर भी गरज सकता है। उधर संभल में एक और नया विवाद खड़ा हो चला है। संभल जिले में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेजा मेला की राजनीति अब गर्मा गई है। इस मेले के आयोजन के लिए संभल पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सुन्नी धर्म के मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि अगर किसी एक धर्म को इजाज़त दी जाती है तो दूसरे धर्म को भी इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि मेला, जुलूस, पर्व और त्योहार हमारी गंगा जमुनी तहजीब के हिस्सा हैं। मेले में हर धर्म के लोग जाते हैं। वहीं प्रशासन ने भले ही नेजा मेला को अनुमति नहीं दी है, लेकिन सरकारी लिखापढ़ी में सैयद सालार मसूद गाजी को 11वीं शताब्दी का इस्लामिक संत और सैनिक बताया गया है। दरअसल हजरत गाजी सईद सालार मसूद एक प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी इस्लामिक संत और सैनिक हैं। उनकी दरगाह मुसलमानों और हिंदुओं के समान सम्मान के लिए एक जगह है। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया है। वहीं सालार गाजी को भले ही सरकारी वेबसाइट में 11वीं शताब्दी का इस्लामिक संत और सैनिक बताया गया है, लेकिन संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने ये कहकर मेला की अनुमति देने से मना कर दिया कि वो एक लुटेरा था। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि वो महमूद गजनबी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था। पूरे देश में इतिहास जानता है। यानी संभल इन दिनों राजनीति का गढ़ जैसा बन गया है। संभल में छोटा से छोटा मामला भी अब सांप्रदायिकता में शामिल हो रहा है। उधर संभल में शाही जामा मस्जिद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद रंगाई पुताई का काम चल रहा है। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर अंतिम चरण की पुताई हो रही है। इस पर वहां से आपको कुछ बयान भी सुना देते हैं। 13 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि व्हाइट वॉश जो है वो जामा मस्जिद पर एएसआई द्वारा कराया जाएगा और जिसका खर्चा जो है वो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी करेगी। वो आज समय पूरा हो रहा है। 20 तारीख है आज। एक हफ्ता का समय दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने, समय पूरा हो गया आज। अब देखो या तो एक्सटेंशन लेंगी कमेटी जाकर हाई कोर्ट से। तो पुताई अब कितनी रह गई है? पुताई लगभग व्हाइट वॉश बाहरी सतह पर तो हो चुका है पूरा, थोड़ी अंदरूनी सतह रह गई है। अब कमेटी तय करेगी बैठ करके एक्सटेंड कराना है टाइम हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से या इसको ऐसे ही रहने देना है। अभी वो कमेटी मीटिंग में तय करेगी। तो अभी गेट वगैरह की पुताई भी हो रही है इसको? हाँ, कुछ एरिया रह गया है। वो आज का टाइम है, अभी शाम तक का टाइम है, शायद आज पूरा कर दें। अच्छा, आज शाम तक के बाद फिर नहीं होगी? आज शाम के बाद अगर माननीय उच्च न्यायालय हम जाएं, वहां से टाइम हमें एक्सटेंड होकर मिल जाए तो हम बाकी पुताई भी कराएंगे, वरना तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो क्या है आपके पास जिम्मेदारी? मैं जो यहाँ के सेक्रेटरी मशहूर अली फारूकी हैं, उनका सहायक हूँ। मस्जिद की पुताई की चल रही है। 12 तारीख का ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर था। 16 तारीख से एसआई ने यहाँ शुरू किया है पुताई का, रंगाई का और सजावट का कार्य चल रहा है। आज लगता है लगभग पूर्ण हो जाएगा। सर, ये जो पूरा टाइम था, इसमें लगभग कितना काम अभी बच गया है? कुछ एक्सटेंड भी करेंगे टाइम को या नहीं? देखिए, एक्सटेंड करने की आवश्यकता तो एएसआई को है। अगर वो पूरा नहीं होता वो लेंगे और मुझे संभवतः लगता है आज पूरा हो जाएगा। आज पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो गया है सर। कलर भी व्हाइट ही हो रहा है सब जगह? हाँ, व्हाइट। सिल्वर कलर था वहाँ पे भी व्हाइट पूरे पे अकॉर्डिंग हाईकोर्ट ऑर्डर।
अच्छा सर, जो टॉम्ब है उसकी गुंबद जो है अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ऑर्डर जो है वो एसआई उसकी कंप्लेंट्स करा रही है। यूपी में संभल का मुद्दा और उधर महाराष्ट्र में नागपुर इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसी सांप्रदायिक हिंसा से किसी का भला नहीं होता है, न ही देश का हो सकता है। ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है? आप सरकार के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।